नमस्कार, मैं वैभव आपका अपने चैनल निबंध 9 पर स्वागत करता हूं। ये चैनल 10th, 11th और 12th क्लास के मैथमेटिक्स सब्जेक्ट को डेडिकेटेड है। अगर आपको मेरा काम पसंद आए तो शेयर करें, क्योंकि मेरा मोटो ही है क्वालिटी एजुकेशन सबका अधिकार। और अगर आप सारे सिलेबस को कवर करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके सारे मेरी क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। अब आप निबंध 9 को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, आज हम मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स चैप्टर और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस चैप्टर के जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन आ सकते हैं, जिसमें फिलिंग द ब्लैंक्स भी शामिल हैं और MCQ भी शामिल हैं, वो आज हम करेंगे। और ऐसा ही जो डॉक्यूमेंट है वो तुमको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के लिंक से मिल जाएगा। तो चलो हम सबसे पहले मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स चैप्टर के फिलिंग द ब्लैंक्स कवर करते हैं। तो क्वेश्चन किस टाइप के आ सकते हैं, क्योंकि देखो इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्वेश्चंस बन सकते हैं। मैं तो सिर्फ जो 1 मार्क के क्वेश्चन आया करते हैं पेपर में और आ सकते हैं उस टाइप के कुछ करवा रहा हूँ। इसी टाइप के क्वेश्चंस तुम अपने आप आगे और भी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो पहला क्वेश्चन है, हमने फिलिंग द ब्लैंक करना है। तो इफ़ A इज़ अ मैट्रिक्स Aij order 2/3 such that Aij is equal to I plus j, then A11 is equal to I और j, ये दो नंबर जो हैं यहाँ जुड़ जाएंगे तो ये एलिमेंट बन जाएगा। तो A11 कितना हो जाएगा? ऑब्वियसली तुम सबको पता है। अब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 2, 1 + 1 2। अच्छा, सेकेंड क्वेश्चन, इफ़ डिटर्मिनेंट A is equal to 5 where A is a matrix of order 3/3, then determinant of adjoint A is। क्वेश्चन को फिर पढ़ो। इफ़ डिटर्मिनेंट ऑफ A is equal to 5, एक मैट्रिक्स है, उसका डिटर्मिनेंट 5 है और उसका ऑर्डर 3/3 है, तो एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट क्या होगा? तो इसके लिए मैं तुम्हें एक फार्मूला बताता हूँ स्टूडेंट्स। फार्मूला ये होता है कि जो एडजॉइंट मैट्रिक्स बनती है उसका जो डिटर्मिनेंट होता है वो A डिटर्मिनेंट का ऑर्डर के पावर n-1 होता है, जबकि ऑर्डर ऑफ A इज़ n/n। अगर ऑर्डर A का n/n हो तो एडजॉइंट A का जो डिटर्मिनेंट होता है वो A के डिटर्मिनेंट की पावर n-1 होता है। तो ये होता है फॉर्मूला। तो अब क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो, ऑर्डर है 3/3, तो 3 - 1 इज़ 2, 5 की पावर 2 यानी कि आ जाएगा 25। उसके बाद इफ़ मैट्रिक्स A इज़ इक्वल टू 2, 3, 1, 5, देन A डिटर्मिनेंट। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। 2 × 5 10 - 3 यानी कि 7। फोर्थ क्वेश्चन, इफ़ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स A इज़ 3/4, देन ऑर्डर ऑफ A ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या होता है? रो कॉलम्स में और कॉलम रोज में चेंज हो जाते हैं, तो 3/4 का 4/3 हो जाएगा। इफ़ फॉर अ मैट्रिक्स A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A होल्ड्स, देन A इज, अगर A ट्रांसपोज A के बराबर आ जाए तो A क्या, कौन सी मैट्रिक्स होती है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है स्टूडेंट्स। ये तुम पूरी तरह से समझ ही गए होगे। मेरे पास इतनी जगह नहीं है इसलिए मैंने कंप्लीट नहीं लिखा। और अगला क्वेश्चन, इफ़ फॉर अ मैट्रिक्स A ट्रांसपोज इज इक्वल टू -A होल्ड्स, देन A इज़, अब ये भी तुम जानते हो, स्क्यू सिमेट्रिक। ये हम कर चुके हैं, तो स्क्यू सिमेट्रिक। उसके बाद इफ़ फॉर एनी 2 मैट्रिसेस A एंड B, AB इज इक्वल टू BA इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, देन दीज मैट्रिसेस आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। इनवर्स में यही होता है, इनवर्स मैट्रिक्स को अगर उस एक मैट्रिक्स के इन्वर्स को उसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, चाहे ऑर्डर कोई भी हो, B को पहले रखें चाहे A को, आंसर हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आता है। चलो अगला क्वेश्चन देखें। डैश मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक एज वेल एज स्क्यू सिमेट्रिक। ऐसी कौन सी मैट्रिक्स है जो सिमेट्रिक भी होती है और स्क्यू सिमेट्रिक भी होती है? अब इसको देखने के लिए अगर हम थोड़ा सा ध्यान करें कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के किस तरह से हम जांच करते हैं, ट्रांसपोज करने के बाद माइनस कॉमन लेते हैं और सेम बन जाती है A मैट्रिक्स। और सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है,
ट्रांसपोज करने पर सेम रहती है, तो इसका मतलब माइनस का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसी मैट्रिक्स कौन सी है? नल मैट्रिक्स ही तो हो सकती है। और कौन सी मैट्रिक्स हो सकती है? नल मैट्रिक्स में से ही अगर माइनस कॉमन भी ले लो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और उसके स्क्यू सिमेट्रिक की तरह डायगोनल एलिमेंट्स भी 0 0 0 होंगे। तो अगला क्वेश्चन, इफ़ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इज़ 3/4 एंड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी इज़ 4/7, देन ऑर्डर ऑफ ए बी इज़। ए का ऑर्डर 3/4 और बी का ऑर्डर 4/7, तो ए इंटू बी। तो देखो 4 जो है, चलो मैं यहाँ पे कर देता हूँ। हमने क्या करना है? ए बी निकालना है। ए का ऑर्डर है 3/4 और बी का ऑर्डर है 4/7, तो ये दोनों बराबर हैं, इसलिए मल्टीप्लाई पॉसिबल है। और जो मैट्रिक्स बनेगी ए बी, उसका ऑर्डर होगा 3/7। तो इस तरह से ऑर्डर हम देखते हैं, तो 3/7। इफ़ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इज़ 4/5, देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए आर। अगर एक मैट्रिक्स का ऑर्डर 4/5 है तो उसमें 4 × 5 कितना होता है? 20, तो 20 एलिमेंट्स होंगे। तो ये तो थे वो वाले फिलिंग द ब्लैंक्स उस टाइप के जो कि बोर्ड के पेपर में आ सकते हैं, और ऐसे ही क्वेश्चंस की तुमने और प्रैक्टिस भी करनी है, कंसेप्ट को बिल्डअप करना है। तो अब हम चलते हैं MCQs की तरफ। तो मैं एक बार फिर बता दूं स्टूडेंट्स कि यही जो तुम्हारे क्वेश्चंस हैं ये तुम्हें आज की जो वीडियो की डिस्क्रिप्शन है उसके लिंक से PDF फॉर्म में मिल जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए। याद रखना इस बात को। तो चलो मल्टीपल चॉइस पे चलते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, इफ़ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स A इज़ 2/3 एंड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स B इज़ 3/5, देन ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स B डैश A डैश। A का ऑर्डर 2/3, B का ऑर्डर 3/5, तो ऑर्डर निकालना है B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज का। चलो देखते हैं। A का ऑर्डर है 2/3 और B का ऑर्डर है 3/5। अगर हमने B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज का ऑर्डर निकालना है तो हमें पता है कि यही ऑर्डर AB ट्रांसपोज का भी होता है। तो AB का ट्रांसपोज क्या होगा? देखो AB का ट्रांसपोज होगा 3 से 3 बराबर है तो 2/5। तो इसका ट्रांसपोज जब हो जाएगा तो इसका ऑर्डर क्या होगा? 5/2, क्योंकि चेंज हो जाएंगे ना रो कॉलम्स, तो 5/2 इज़ द आंसर। तो 5/2 कहाँ पे दिया हुआ है? यहाँ पे पहले क्वेश्चन में ये रहा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, इफ़ 2 डिटर्मिनेंट्स आर इक्वल देन वैल्यू ऑफ x इज। देखो x² - 1, x² - 1 इज इक्वल टू 8 - 0। तो हमारे पास डिटर्मिनेंट को सॉल्व करके कौन सी इक्वेशन बन रही है? x² - 1 इज इक्वल टू 8 - 0 मीन्स x² - 1 इज इक्वल टू 8, यानी x² इज इक्वल टू 9, तो x इज इक्वल टू ±3 हो सकता है। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन। यहाँ पे कौन से ऑप्शन है? 3, 2, 4, 8, तो 3 इज़ द आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 3, इफ़ 2x + y मैट्रिक्स है 0, 5, x इज इक्वल टू 5, 0, 5, 3, देन y इज इक्वल टू 2x + y कितना है? 5 के बराबर, और x कितना है? 3 के बराबर। तो हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। x है 3 और 2x + y है 5 के बराबर, तो x की वैल्यू 3 इसमें पुट करो, 6 + y इज इक्वल टू 5, y की वैल्यू आ गई -1, तो हमारे पास आंसर आ गया। अब देखो ज़रा, y की वैल्यू -1 ये रही, D इज़ द आंसर। फिर इफ़ A + B इज इक्वल टू C वेयर B एंड C आर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 5/5, देन ऑर्डर ऑफ A। देखो जब दो मैट्रिसेस ऐड होती हैं तो उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, और जो आंसर आता है वो भी उसी ऑर्डर का आता है। तो ये तीनों ही मैट्रिसेस का ऑर्डर एक ही होगा। तो अगर हमें उनमें से एक का ऑर्डर भी पता लग गया तो तीनों का ऑर्डर यही 5/5 होगा, तो A इज़ द आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 5, इफ़ AB इज इक्वल टू C वेयर A, B एंड C आर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2/5 एंड 5/5 रिस्पेक्टिवली, देन ऑर्डर ऑफ A इज़। देखो A इंटू B जो है वो C के बराबर है, और B और C का ऑर्डर तुम्हें दिया हुआ है 2/5, 5/5। इसको ज़रा ध्यान से समझना। हमें बता रखा है AB इज इक्वल टू C, B का ऑर्डर कितना है? 2/5, और मैं दोबारा लिख लेता हूँ, 2/5 है ऑर्डर,
बी का, और सी का ऑर्डर कितना है 5/5। अब यहाँ पे अगर m क्रॉस n ऑर्डर हो a का ऑर्डर हमने m क्रॉस n मान लिया, तो एक बात तो पक्की है कि मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये दो नंबर बराबर हैं, तो n जो है वो 2 आ गया, और जो ये ऑर्डर है वो है m/5, तो ये 5 जो है वो तो यहाँ आ गया, ये n कहाँ है, ये m जो है वो यहाँ पे आ गया, तो m की वैल्यू कितनी है 5, तो ऑर्डर कितना हो गया m/n विच इज़ 5/2, तो आंसर इज 5/2। तो 5/2 यहाँ पे कहाँ है, ये B इज द आंसर। 6th क्वेश्चन, इफ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स A इज 2/3 and order of matrix B is 3/5, then order of matrix AB is, A का ऑर्डर 2/3, B का ऑर्डर 3/5, तो 3 से 3 बराबर हैं, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो सकती है, और आने वाला आंसर होगा 2/5, तो 2/5 ये रहा आंसर 2/5। क्वेश्चन नंबर 7, इफ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स A is 4/3 एंड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स B इज़ 3/5, देन ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स B इज़, ये अपने आप कर लेना स्टूडेंट्स, बिल्कुल एक जैसा है। आगे चलते हैं, इफ़ A इज़ द स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 4/4 एंड डिटर्मिनेंट ऑफ A इज़ 3, डिटर्मिनेंट जो है A का वो 3 के बराबर है, देन एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट कितना होगा, तुम जानते ही हो 3 की पावर कितनी हो जाएगी, इसमें से एक माइनस कर दो 4 में से, तो 3/3 कौन सा है 27, तो ये आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 9, इफ़ A इज़, ये मैट्रिक्स दे रखी है तो A डिटर्मिनेंट पता करो, ये अपने आप करना है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 10, इफ़ A इज़ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3 एंड डिटर्मिनेंट A इज़ 3, देन एडजॉइंट A का डिटर्मिनेंट, ये अपने आप करना है स्टूडेंट्स, ये पहले भी कर चुके हैं ऐसा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11, इफ़ A इज़ 2 - 3 0 7, देन A21 इज़ इक्वल टू 2 1 मतलब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 0 देखो, तो 0 कहाँ है, ये C इज़ द आंसर। अ मैट्रिक्स हैज़ 12 एंट्रीज, देन इट्स ऑर्डर कैन नॉट बी, अगर 12 एंट्रीज हैं, 12 एलिमेंट्स हैं, इस तरह से 12 एलिमेंट्स दिखाई दे रहे हैं एक मैट्रिक्स में, तो उसका ऑर्डर क्या नहीं हो सकता, 6/2 हो सकता है, क्योंकि 6/2 ऑर्डर में 12 एंट्रीज होंगी। 6/2, ओह लगता है कि ये रिपीट हो गया मेरे से, तो तुमको जो डॉक्यूमेंट मिलेगा ना स्टूडेंट्स, उसमें ये ठीक किया हुआ होगा, उसमें 2/6 तुम्हें मिलेगा, ये गलती हो गई है, मैं इसको करेक्ट कर दूंगा। C देखो 2/6 जो है इसमें भी 12 बनते हैं एलिमेंट्स, 3/4 में भी 12 बनते हैं, लेकिन 5/2 में 12 नहीं बनते, 10 एलिमेंट्स बनते हैं। तो अ मैट्रिक्स हैज़ 12 एंट्रीज, देन इट्स ऑर्डर कैन नॉट बी 5/2, ये हमारा आंसर है। तो ये थे स्टूडेंट्स मेनली जिस टाइप के क्वेश्चंस मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स के 1 मार्क में आते हैं। अब हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के MCQs पे चलते हैं। तो स्टूडेंट्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है ये इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के। तो फर्स्ट क्वेश्चन है cos इन्वर्स ऑफ -cos 2π/3 इज इक्वल टू, cos इन्वर्स ऑफ -cos 2π/3, तो ये कैसे सॉल्व करेंगे, देखो कर लेते हैं सॉल्व इसको हम। cos इन्वर्स ऑफ -cos 2π/3, क्योंकि ये माइनस है तो हम इसको लिख सकते हैं पाई माइनस cos इन्वर्स cos 2π/3, क्योंकि तुम्हें फॉर्मूला पता है cos इन्वर्स ऑफ -x इज इक्वल टू पाई माइनस cos इन्वर्स x, ये फॉर्मूला तुम्हें पता होना चाहिए। तो देखो cos इन्वर्स और cos तभी कैंसिल हो सकते हैं जब ये जो एंगल है ये cos इन्वर्स की रेंज में हो। तो हम देख रहे हैं कि 2π/3 इसकी रेंज में है, क्योंकि cos इन्वर्स की रेंज कितनी होती है 0 to पाई क्लोज्ड इंटरवल, और 2π/3 एंगल जो है वो पाई से छोटा है, 2π/3 इज स्मॉलर देन पाई। विश्वास हो रहा है, नहीं हो रहा, देखो 3 को इस तरफ ले जाओ विश्वास हो जाएगा, 3 को इस तरफ मल्टीप्लाई करो, 2π इज लेस देन 3π, ठीक है, ये तो ठीक है ना, इसको तो मानते हो ठीक। तो 2π/3 इज लेस देन पाई। ये कैसे पता चला देखते ही मुझे, देखो न्यूमरेटर में एक छोटा नंबर है और डिनोमिनेटर में बड़ा, पाई तो चलो है ही, हम इसको कह भी पाई से ही छोटा रहे हैं, तो ये पाई से छोटा होगा क्योंकि न्यूमरेटर में छोटा नंबर है डिनोमिनेटर से। तो
ये इसका मतलब क्या हो गया कि कॉस इन्वर्स की रेंज में ही है ये। जब कॉस इन्वर्स की रेंज में है 2π/3 तो कॉस इन्वर्स और कॉस कैंसिल हो जाएंगे आपस में, आ जाएगा पाई माइनस 2π/3 विच इज़ इक्वल टू π/3। ठीक है स्टूडेंट्स, ये π/3 आ गया, इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर इज π/3। तो π/3 कौन सा है, ये रहा, डी आंसर इज π/3। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, साइन इनवर्स हाफ इज इक्वल टू, साइन इनवर्स हाफ यानी साइन थीटा की वैल्यू हाफ कौन से एंगल पे होती है, 30 डिग्री, 30 डिग्री यानी π/6। साइन इनवर्स 0 इज इक्वल टू 0 क्योंकि साइन 0 0 होता है। फिर साइन इनवर्स 1 इज इक्वल टू, साइन थीटा की वैल्यू 1 कब होती है, जब थीटा की वैल्यू π/2 होती है, तो इसकी वैल्यू π/2 हो गई। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, इफ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x देन x बिलोंग्स टू द इंटरवल। देखो यहाँ पे पता लगाना है कि साइन इनवर्स फंक्शन की डोमेन कौन सी है, क्योंकि x कौन से इंटरवल में होगा ये पता लगाना है। तो हमें पता है कि साइन थीटा की वैल्यू क्योंकि -1 से 1 के बीच में रहती है, इंक्लूडिंग -1 and 1, इस वजह से साइन इनवर्स x में x की वैल्यू -1 1 के बीच में रहेगी, इंक्लूडिंग 1 and -1 यानी कि क्लोज्ड इंटरवल -1 to 1। वैसे भी स्टूडेंट्स तुमको डोमेन और रेंज डायरेक्टली याद होनी चाहिए। चलो अब इसके बाद आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, कॉस इनवर्स कॉस 2π/3 इज इक्वल टू, देखो अगेन 2π/3 इज इन द रेंज ऑफ कॉस इनवर्स, देयरफॉर कॉस इनवर्स एंड कॉस विल बी कैंसल्ड एंड आंसर इज 2π/3। अब यहाँ पे आ जाओ, साइन इनवर्स साइन π/3 इज इक्वल टू, अब क्या π/3 जो है वो साइन इनवर्स की रेंज में है, बिल्कुल रेंज में है, क्योंकि π/3 जो है वो 90 डिग्री से छोटा है, लेस देन π/2, और साइन इनवर्स की रेंज होती है -π/2 टू π/2, तो आंसर इज π/3, टी इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, इफ कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू वाई देन x बिलोंग्स टू, कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू वाई है तो x यानी कि कॉस इनवर्स में पुट होने वाले नंबर यानी कॉस इनवर्स की डोमेन, तो डोमेन कॉस इनवर्स की भी वही होती है जो साइन इनवर्स की होती है, तो सी इज द आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 9, इफ साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स 1/3, इफ साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स 1/3 इज इक्वल टू π/2 देन x इज इक्वल टू, तो तुम्हें ये तो पता ही होगा, एक हमारे पास आइडेंटिटी है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की कि कॉस इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 होता है। ये दो नंबर जब बराबर होते हैं तो ही ये π/2 के बराबर आता है सम। और ऐसी ही आइडेंटिटी सीकेंट इनवर्स x प्लस कोसीकेंट इनवर्स x के लिए भी है, और ऐसी ही आइडेंटिटी tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x के लिए भी है। तो ये तुमने देख लिया। अब हम क्वेश्चन करते हैं। देखो x की वैल्यू 1/3 होगी, फिर ये दोनों बराबर होंगे ना नंबर, तो 1/3 कहाँ है, ये b इज द आंसर। प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स 1, कॉस इनवर्स 1 की प्रिंसिपल वैल्यू मतलब इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो कॉस 0 पे 1 होता है तो कॉस इनवर्स 1 0 के बराबर होगा। क्वेश्चन नंबर 11, रेंज ऑफ फंक्शन सीकेंट इनवर्स, सीकेंट इनवर्स की रेंज ये तुम्हें पता होनी चाहिए स्टूडेंट्स कि सीकेंट इनवर्स की रेंज कितनी है, वो होती है 0 to π माइनस π/2। इफ tan इनवर्स 2 प्लस कॉट इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 देन वैल्यू ऑफ x इज, ऑब्वियसली ये दोनों नंबर बराबर होंगे तो x की वैल्यू भी 2 के बराबर ही होगी, c इज द आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, इफ सीकेंट इनवर्स x प्लस कोसीकेंट इनवर्स 5 इज इक्वल टू π/2 देन वैल्यू ऑफ x इज, तो x जो है वो 5 के बराबर होगा, ऑब्वियसली ये आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 14, कॉस इनवर्स xy माइनस √1 माइनस x स्क्वायर √1 माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टू, तो ये टर्म किसके बराबर है, फॉर्मूले में है ये कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y के बराबर है, माइनस नहीं, क्योंकि कॉस जो है वो चेंज कर देता है साइन को, तो a इज़ द आंसर। फिर डोमेन ऑफ फंक्शन कोसीकेंट इनवर्स, कोसीकेंट इनवर्स की डोमेन कितनी होती है, यानी कोसीकेंट इनवर्स में वैल्यू पुट कौन कौन सी हो सकती हैं, ये तुम्हें पता होना चाहिए स्टूडेंट्स। ये है ये ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट द ओपन इंटरवल -1 to 1, यानी -1 to 1 ही
ओपन इंटरवल की वैल्यूज़ पुट नहीं हो सकती, बाकी सारे रियल नंबर पुट हो सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हमने कंप्लीट कर लिए कौन से क्वेश्चन, 1 मार्क क्वेश्चन। हमने 1 मार्क्स के क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए कौन से चैप्टर के, मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट्स और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इसी तरह मैं अगले चैप्टर्स के भी कंप्लीट करवाता रहूँगा। और ये जो क्वेश्चंस हैं तुमको कैसे मिलेंगे, ये क्वेश्चन तुम्हें मिलेंगे डिस्क्रिप्शन जो है हमारी इस वीडियो की, उसमें मैंने लिंक दिया हुआ है। और स्टूडेंट्स अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर करें और 1 to 5 रेटिंग पे इसको तुम रेट भी कर सकते हो, जहाँ पे 5 जो है वो हाईएस्ट है। तो कमेंट सेक्शन में तुम अपनी सजेशन भी डाल सकते हो और 1 to 5 के स्केल पर रेट भी कर सकते हो मेरे वीडियो को, ताकि मुझे पता लग सके कि मैं और कितना आगे तुम्हारे लिए अपग्रेड कर सकता हूँ वीडियोस को। तो अब आज की क्लास ख़त्म होती है और अगली क्लास में हम मिलेंगे। तब तक इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो और मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू स्टूडेंट्स।